अपने ट्रिप का एक वर्जन बताता नैन्सी। कौन बताता? नैन्सी याद आ गया? कौन सी किताब लिखी नैन्सी की? नैन्सी विख्यात। और नैन्सी विख्यात में नैन्सी लिखता है कि बात सही है, आइनुल मुल्क मुल्तानी आया और वो यहां से कन्नड़ देव को कहां लेके चला गया। पर वो कहता है कन्नड़ देव अकेला नहीं गया था, कन्नड़ देव के साथ में गया था वीरम देव। कन्नड़ देव का बेटा था, कन्नड़ देव के बेटे का नाम क्या था? वीरम देव नाम करके उसका बेटा, ये भी साथ में गया था। और दोनों बाप बेटे वहां पर गए और दोनों बाप बेटे वहां अलाउद्दीन के दरबार में रुके। और नैन्सी ऐसा लिखता है कि वीरम देव उस समय बड़ा हैंडसम राजकुमार था, जितने उस समय राजकुमार थे उनमें सबसे अधिक सुंदर कोई राजकुमार था तो कौन था? और न केवल फूट रहा बल्कि लंबा चौड़ा डील का डाकी टाइप का आदमी था एकदम, जो दरबार में बैठा हुआ अलग से दिखा करता था, बोलने में बहुत अच्छा था। ऐसा कहा जाता है कि वीरम देव के बाल नहीं थे, हाथों में जो बाल होते हैं ये बाल नहीं थे। और उस समय यूं बाल होना ये बहुत बुरा सा माना जाता था। तो एक दिन पहले डोकरों के सबके बाल भयंकर होते, कानों के अंदर से निकलते। आप देख लो किसी के भी सबके यूं आईब्रो होगी, यहां से मिली हुई होगी बोहें आपस में। तो एक दिन अलाउद्दीन ने यूं भरे दरबार के अंदर वीरम देव को कहा कि वीरम देव, जब भगवान बाल बांट रहा था तू कहां रह गया था रे? एक ही बाल नहीं है यार तेरे। अब ये बेइज्जती हुई, सारे हंसे कि यार देखो मजाक उड़ा दी, इसके बाल नहीं है इसकी। पर वीरम देव ने वापस वैसे कूल रहा वीरम देव, और उसने कहा कि सुल्तान तुम्हारी बात सही है कि भगवान जब बाल बांट रहा था तो जो बाल वाली स्टोल लगी हुई थी वहां पर मैं थोड़ा लेट गया, क्योंकि जहां पर बुद्धि बंट रही थी वहां पे मैं 2 बार चला गया था। इसलिए जब मैं बाल वाली स्टॉल पे पहुंचा तो मुझे पता चला बाल खत्म हो गए। तो मैंने पूछा कि यार मेरे वाले बाल कौन ले गया? तो मुझे पता चला वहां तू 2 बार चला गया। अलाउद्दीन के खूब सारे बाल थे, तो उसके कहने का मतलब था कि मेरे में बुद्धि डबल है और तेरे मेरे बाल नहीं है, तेरे में क्या नहीं है। तो ये साफ साफ किसी को ये कहना तू भूंगल है, तो ये तो सुल्तान की बेइज्जती है। तो सुल्तान ने उसकी बेइज्जती करनी चाहिए, पर उसने वापस किसकी बेइज्जती कर दी? नेले पे देले वाली सी बात है। पर सुल्तान राजी हुआ कि बात ही तो यार, बातचीत के अंदर ऐसा कहा ही जा सकता है। और सुल्तान ने कहा अरे वाह यार, बड़े गजब रिप्लाई करता है, हाजिर जवाब विटी पर्सन जो होता है वैसा बंदा यार, ह्यूमर बड़ा शानदार है तेरा। और अब दरबार के अंदर सब जो लोग थे अब सुल्तान के सामने खुल के तो हंस नहीं सकते, पर मन ही मन मुस्कुरा गया, आज छोरा नंबर ले गया। तो सुल्तान को मुंह पे सुना गया डायलॉग। अब दिल्ली में चारों तरफ चर्चा है कि यार जालोर का एक राजकुमार आया हुआ है, और राजकुमार का नाम क्या है? वीरम देव है। और यार कितना सुंदर लगता है, क्या शरीर, शारीरिक अनुपात के अंदर लंबा चौड़ा बंदा है। शिकार करने जाता तो यार सारे शिकार वही करता और किसी की तो हाथ ही नहीं आने देता है। और बोलता भी कितना अच्छा है कि अलाउद्दीन को भरे दरबार में उसने रिप्लाई कर दिए। ये बातें चारों तरफ फैलने लगी। ये बातें पहुंची अलाउद्दीन की एक बेटी के पास जिसका नाम था फिरोजा। क्या नाम था? फिरोजा की सहेलियों ने फिरोजा से पूछा कि और वीरम देव के बारे में सुना कि नहीं सुना? उसने कहा कौन वीरम देव, क्या बात करती, तो इंस्टाग्राम नहीं चलाता? रील्स बनाता है ना, उधर स्टोरी लगाई हुई है उसकी, दिल्ली पूरी स्टोरी लगा रखी है। किसकी लगा रखी है? वीरम देव की। फिरोजा ने हाथों हाथ इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया, फॉलो किया जाके वीरम देव। ऐसा कहा जाता है एक दिन वीरम देव सुबह सुबह कसरत वसरत करके लौट रहा था, जिम विम जाके आ रहा होगा, टी-शर्ट वी-शर्ट और यूं कंधे पे ले रखी। फिरोजा ऊपर महल पे खड़ी थी। फिरोजा वीरम देव को देखती है, लव एट फर्स्ट साइट। वीरम देव उसकी पहली नजर का प्यार था। और उसने जाके अब अपने पिताजी का, पिताजी कौन है उसके? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन को जाग कहा कि डैडी मैं यदि शादी करूंगी तो केवल और केवल किससे करूंगी? अलाउद्दीन ने कहा गुस्ताख लड़की, लाहौल विल्ला कुवत, ये कैसे किया जा सकता है? वो काफिर है, अपना मजहब अलग, उसका मजहब अलग, वो हिंदू हम मुसलमान, ये शादी कैसे की जा सकती है? उसने कहा पिताजी प्यार मोहब्बत मजहब कहां देखती है, ये तो हो जाए तो हो ही जाए, और मैं शादी करूंगी तो इससे ही करूंगी। अलाउद्दीन ने मना कर दिया, नहीं तू और किसी से कहेगी हम तेरी शादी कर देंगे, लेकिन वीरम देव से शादी। फिरोजा की मां बहुत अर्ली एज में ही मर गई थी, उसकी मां नहीं थी। तो वो रोई और उसने रोके कहा कि देखो आज मेरी मम्मी होती ना तो मुझे शादी के लिए मना, और आप मुझे शादी के लिए मना कर। तो अलाउद्दीन को लगा यार बिना मां की बेटी है और इसको दुख होगा कि देखो पिताजी मेरी बात नहीं मान रहे, मां होती तो बात मान। उसने कहा रो मत रो मत, मैं बात कर लेता हूं, कर देंगे तेरी शादी कर देंगे। अलाउद्दीन गया कानड़ देव के पास और उसने कहा भाई कानड़ देव क्यों ना हम हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें, कैसे क्या करना है? तो कहा मैं मेरी बेटी फिरोजा की शादी किससे करना चाहता हूं? कानड़ देव और वीरम देव दोनों इस शादी के पक्ष में नहीं।
पर वो दोनों जानते थे कि दिल्ली में बैठ के दिल्ली के सुल्तान को मना करना मतलब शाम से पहले पहले सुल्तान दोनों के पकौड़े बना खा जाए। घर भाई जल में रह के मगर से बेर वहां बैठ के मना कैसे कर सकते हो? तो कानड़देव ने पहले तो वैसे कहा, अरे 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 क्या बात कर दी यार, शादियां हमेशा यूं बराबर वालों में, तू यार इतना बड़ा सुल्तान है, किसी बड़े परिवार में शादी कर यार, कहां जालोर के अंदर अपनी बेटी दे रहा है। अलाउद्दीन का नहीं नहीं, इसमें छोटे बड़े वाली क्या बात है, वीरमदेव सही लड़का है, प्री पास हो ही रखा है इसका, तो सही है ना, आगे तैयारी कर ही लेगा, आईएएस भी बन जाएगा मुझे लगता है, ये इधर दिल्ली पोस्टिंग करवा दूंगा मैं इसकी। अब इनको लगा यार और तो पार पड़ेगी नहीं, तो इन्होंने कहा यार हमारे पास ना यूं ब्याह करने के ज्यादा पैसे वैसे नहीं है, खर्चा पानी नहीं है इतना, अभी ब्याह करेंगे कैसे? अलाउद्दीन का पैसे की मेरे पास कोई चिंता नहीं है, पैसे की लगा दूं डेरी, तुम्हें जितने रुपए से ले जाओ। तो वहां से कानड़देव वीरमदेव लेते हैं खूब सारे रुपए, वापस आते हैं जालोर, जालोर आके जालोर के किले को ऊंचा ऊंचा करवाते हैं, जालोर के किले का पुनर्निर्माण करवाते हैं। फिर उसके अलाउद्दीन के पास मैसेज करते हैं कि हम तो ब्याह आज करें कल, तेरे जो जी में है ना वो कर लेना। उसने कहा पैसे खा गए मेरे, बाकी ठीक है, उसने अब खा गए तो खा गए अब, और ये ब्याह तो नहीं होगा। अलाउद्दीन अब यार ये अलाउद्दीन की बेइज्जती भी यार साफ साफ, अलाउद्दीन का अटैक कर दो इन पे, पकड़ के लाओ दोनों बाप बेटों, मार दो वरना। तो फिरोजा ने आका कि पिताजी ऐसे मत करो, आप आक्रमण कैसे कर सकते हैं? अरे तो वो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं, तो कहा एक बार मैं बात करके आती, एक बार मुझे बात करने दो। अलाउद्दीन का मिला, अभी फोन मिला हाथों हाथ, उसने कहा नंबर तो उसने चेंज कर लिया, नए नंबर है नहीं, इंस्टाग्राम फेसबुक भी ब्लॉक कर रखा उसने मेरे को, मैं वहां जाके ही बात करती हूँ। तो फिरोजा अपने जालोर आती है, लेकिन वीरमदेव मुलाकात ही नहीं करता फिरोजा से। तो जब वापस चला गया तो फिरोजा की एक दहाई माँ थी, दहाई माँ समझती हो क्या? पहले जो राजकुमार राजकुमारियां होती, इनको पालने के लिए जो महिलाएं हुआ करती उनको बोलते दहाई माँ, क्या बोला करते थे? और फिरोजा की जो दहाई माँ थी उनको बोलते, उनका नाम था कुलविहिस्त। क्या नाम था? पहले सारे जितने राजकुमार राजकुमारियां होते, भाई रानियां बच्चों का क्या ध्यान रखे, बच्चों के ध्यान रखने के लिए अलग महिलाएं होगी। नॉर्मल आज की भाषा का जो शब्द अपने बोलते हैं ना, गांव में बोलते हैं दाई, डिलीवरी करवाने वाली जो महिला होती है उसको क्या बोलते हैं? दाई। तो ये वास्तव में दहाई है, दहाई शब्द होता है, वो दहाई के करते करते अपने क्या लेके आगे उसको दाई। आप वैसे मान लो कि आज यदि वर्किंग वुमन होती है तो बच्चे क्रेच में छोड़ गए अपने, आया जो संभालने वाले नर्स कर दो, आया जो कर दो, बाई जी जो होते हैं, तो वो उस समय कौन हुआ करती? दाई। सिंपल एग्जाम्पल कि भगवान कृष्ण की मम्मी का नाम क्या है? देवकी। क्या नाम है? पर फिर भी हमारे मुंह पे यशोदा आता है, जल्दी से क्या आता है? क्योंकि उनका पालन पोषण करने वाले जो थे वो कौन थे? यशोदा थे। तो एक प्रकार से यशोदा जो देवकी उनकी माँ है, और जो माँ यशोदा है वो उनके क्या हो गए? तो वैसे फिरोजा की जो मम्मी तो बहुत अर्ली एज में डेथ ही हो गई थी, तो फिरोजा का जो पालन पोषण करके उनको बड़ा करती है उसका नाम क्या था? तो कुलविहिस्त को पता चला तो वो माँ वही थी बेचारी उसकी, तो उसने अलाउद्दीन को कहा कि बच्ची रो रही है, तू आक्रमण वगैरह मत कर, मैं एक बार जालोर जाके बातचीत करके आती हूँ। बिल्कुल विहिस्त यहाँ जालोर में बातचीत करने के लिए आती, सेना लेके आती है अपने साथ में, और उसने आगे इनको समझाया कि देखो मर जाओगे फालतू के अंदर, अलाउद्दीन उधर से अटैक करेगा, इससे अच्छा ब्याह कर लो। और क्या दिक्कत है? वीरमदेव को समझाया कि ब्याह क्यों नहीं करना चाहता, और वीरमदेव ने कहा कि मामो लाजे भाटियान कुल लाजे चौहान, जे मुंह परनो तुरकड़ीन उल्टो उगे भाण। सूर्य कभी पश्चिम दिशा से उदय नहीं हो सकता, सूर्य हमेशा किधर से उगेगा? पूर्व। इसी प्रकार वीरमदेव किसी तुर्क कन्या से शादी नहीं, भाई ये सारे लोग तुर्क थे, इस साइड से जो हमले हुए थे वो सारे, तो वीरमदेव कभी भी किसी तुर्क कन्या से शादी, ये उसी प्रकार असंभव है वीरमदेव का तुर्क कन्या से शादी करना जैसे सूर्य का किस दिशा से उगना। और यदि ऐसा होता है तो मामो लाजे भाटियान कुल लाजे चौहान, मेरा खुद का कुल चौहान और मेरी माँ का कुल भाटी दोनों लज्जित हो जाएंगे, इसलिए मैं इन दोनों कुलों को कभी भी शर्मिंदा करना, इसलिए मैं ये शादी, अब सारे प्रयास जब विफल हो जाएंगे तो बाद में तो अटैक ही होगा। तो नैणसी कहता है कि अटैक के पीछे कारण यह था कि वीरमदेव फिरोजा के बीच में वो आकर्षण स्थापित हो गया था।